हेलो दोस्तों, मैं आपका राहुल सर लेकर आया हूँ न्यू वीडियो जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। हम 10,000 क्वेश्चन की जो सीरीज शुरू की हुई है हमने, उसकी नेक्स्ट वीडियो है। तो दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। और एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, जो भी भाई इस चैनल को पहली बार देख रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक करें और बेल आइकन प्रेस कर लें न्यू वीडियो के लिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। रोरेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था नजीब खान। गाजीउद्दीन हैदर काल में लिखी गई पुस्तक होफ्त कुलजुम है प्रशासनिक सुधारों की पुस्तक। सुजाउद्दौला का मकबरा स्थित है लखनऊ में। दक्षिण भारत के पोलीगार थे क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक। होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम है हेलब्रिड। पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किया था गुरु रामदास ने। दस्तार बंदान कहलाते थे उलेमा। मुगल शासन में तांबे का सिक्का कहलाता था दाम। मुगलों ने नवरोज का त्योहार लिया था किसे? पारसियों से लिया था। जवाबी थे राज्य कानून। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था भू राजस्व। मुगल काल में मोलिम था एक जहाज। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था चिनकिलिच खां। भारत का वह स्थान जहां पर पुर्तगालियों ने प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था कोचीन। खिदमती है, क्या है खिदमती? पराजित भारतीय सरदारों द्वारा तय कर। मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे चगताई तुर्क। वह समाधि जिसके कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता था गुरु गोविंद सिंह। मुगल काल में करोड़ी थे भू राजस्व अधिकारी। मुगल शासन में मीर बख्शी का कर्तव्य था भू राजस्व अधिकारियों का सर्वेक्षण। देखो दोस्तों, ये मैचिंग है, मैचिंग करेंगे। बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? 26 जून 1539 में। सरनाल का युद्ध कब हुआ था? 1572 में। धर्मत का युद्ध हुआ था 15 अप्रैल 1658 में। जजाऊ का युद्ध हुआ था 12 जून 1707 में। दोस्तों, मैं जल्दी जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो में, जिससे कि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की जानकारी आप तक पहुँच सके, इसलिए मैं इतना फास्ट बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। ये स्मारक है और वो कब बने थे, ये उनकी डेट है, वर्ष है। अटाला मस्जिद कहाँ पर है? जौनपुर में। कब बनी थी? 1408 ईस्वी में। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है? सासाराम में। कब बना था? 1545 ईस्वी में। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? दिल्ली में। कब बना था? 1570 में। राबिया उद्दौरानी का मकबरा कहाँ पर है? औरंगाबाद में। कब बना था? 1678 ईस्वी में। अब हम नेक्स्ट मैचिंग पे आते हैं। देखो, यह दाम किससे संबंधित है? ताम्र की मुद्रा से। देसाई किसे कहते थे? राजस्व अधिकारी को। दीवान किसे कहते थे? प्रांतीय राज्य का प्रमुख। जरीब को क्या होता था? भूमि की लंबाई नापने की इकाई होती थी जरीब। ठीक है, अब देखो, चंदावर का युद्ध कब हुआ था? 1194 में। तैमूर का आक्रमण कब हुआ था? 1398 में। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565 में। और घाघरा का युद्ध कब हुआ था? 1529 में। ठीक है दोस्तों, चैनल को लाइक कर दो, फटाफट सब्सक्राइब कर दो। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं आधुनिक इतिहास पे। हम पहुंच चुके हैं आधुनिक इतिहास से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है, मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट कर रहे हैं मुगल साम्राज्य का पतन एवं यूरोपीय कंपनियों का आगमन। ठीक है, डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर एंड एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनी। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ठीक है, चलो। मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जागीर संकट के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले प्रथम इतिहासकार थे सतीश चंद्र। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास था आगरा। बंगाल की फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह थी हुगली। उस शासक का नाम बताइए जिसने वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत किया था। नाम है उसका जमोरीन। वह यूरोपीय समुदाय जिसने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया था पुर्तगालियों ने सबसे पहले भारत के साथ व्यापार का संबंध स्थापित किया था दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखना। आगे चलते हैं। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था अल्बुकर्क। भारत में मुद्रालय लाने वाला प्रथम थे, कौन था? पुर्तगाली मुद्रालय लाने वाले थे। बंगाल में डचों द्वारा स्थापित कारखाना था चिंसुरा। वह शासक जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था शाह आलम द्वितीय।
फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण डैश के शासनकाल में हुआ था? किसके शासनकाल में हुआ था? लुई 14वां के शासनकाल में हुआ था। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। लंदन में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह था अकबर। ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ था? लिवेंट कंपनी को। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना हुई थी 1839 में। सबसे पहली चाय की कंपनी स्थापित हुई थी असम में। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दो और बेल आइकन प्रेस कर लो। स्वायत्त राज्यों का उदय अवध, मैसूर, पंजाब एवं बंगाल। अब इसके बारे में पढ़ेंगे। बिहार के शासक राजा राम नारायण का दमन करने के लिए क्लाइव मीर जाफर ने किसकी अध्यक्षता में एक सेना भेजी? मेजर कूट की। 1756 में फुल्टा शब्द किस संदर्भ में आया था? एक टापू का नाम था फुल्टा। टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 में विजय हुआ हैदर अली। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था। कहां पे? पोलिलोर में। वह ब्रिटिश इतिहासकार जिसने इस विचार का खंडन किया है कि टीपू सुल्तान एक कट्टरपंथी था। किसने बोला ये? पी रॉबर्ट्स ने बोला था। बंगाल के गवर्नर जनरलों में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंध है कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों का एक निगाहों से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। यह कथन था किसका? महाराजा रणजीत सिंह का। रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था श्रीनगर। सिख राज्य का अंतिम राजा था दलीप सिंह। ठीक है दोस्तों, लाइक कर दो वीडियो को, वीडियो ठोक दो दबा के। दोस्तों वीडियो ठोक दो, वीडियो ठोक दो। चलो आगे चलते हैं। ये संधि है और वर्ष है, किस वर्ष में कौन सी संधि हुई थी? इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 1765 में हुई थी। मंगलोर की संधि 1784 में हुई थी। सालबाई की संधि 1782 में हुई थी और मद्रास की संधि 1769 में हुई थी। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करो, लाइक करो, लाइक करो। उम्मीद करता हूं ज्यादा से ज्यादा लाइक मिलेंगे। आगे हम बात करते हैं आंग्ल मराठा संघर्ष की। अब इससे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जुड़ा है किससे? लॉर्ड हेस्टिंग से। अभी तक इससे ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, और से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे आगे मिल जाएंगे आपको। ये अब हम बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक और पूछे जा सकते हैं दोबारा। देखो, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था के युद्ध में। इसके युद्ध में, कौन से युद्ध में परास्त हुआ था? प्लासी के युद्ध में। 19वीं शताब्दी में किस देश का भारत की ओर विस्तार का डर एंग्लो अफगान संबंधों का आधार था? रूस। वह गवर्नर जनरल जिसके कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए थे, वो कौन था? कौन सा गवर्नर था वो? लॉर्ड क्लाइव था। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? मीर कासिम। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है परंतु उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है? किसने कहा था? जीबी मैकाले ने कहा था। दोस्तों लाइक कर दो, लाइक फटाफट लाइक कर दो वीडियो को। आगे हम आगे कंपनी की देशी राज्यों के प्रति नीतियां, कौन कौन सी नीतियां थी और जो पूछी गई हैं। देखो, सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी इंदौर के हेलकोर राज्य ने। अवध के नवाब वाजिद अली शाह को ईस्ट इंडिया कंपनी ने गद्दी से उतार दिया था। कब उतार दिया था? 1856 में। आगे हम बात करेंगे ब्रिटिश कालीन राजस्व एवं न्यायिक सुधार। किसके प्रशासन काल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। भारत के वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पेनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए थे? किसके शासनकाल में? लॉर्ड कैनिंग। ये लॉर्ड कैनिंग कौन है? भारत का वायसराय था। ध्यान रखना दोस्तों, लाइक कर दो वीडियो को फटाफट। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सर्वप्रथम कब अधिनियमित हुआ? 1871 में। कब हुआ? 1871 में।